कोमल चिड़िया की शादी बादल कौवे से हो जाती है। पक्षियों के परिवार में ये रिश्ता अजीब था, लेकिन बादल कौवा दिल का बहुत अच्छा था, जो कोमल चिड़िया से बहुत प्यार करता था। लेकिन बादल कौवे की माँ सवित्री को ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि बादल की शादी पड़ोस की बिजली कौवी से हो। बिजली कौवी कोमल चिड़िया को देखकर जल भुन रही थी, क्योंकि वो कौवे से शादी करके उसके बड़े घोंसले और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। जब तक ये चिड़िया इस घर में है, मैं बादल की जिंदगी में कभी जगह नहीं बना सकती। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कौवी चिड़िया की सास के पास जाती है और उसके कान भरने लगती है। अरे माँ जी, आपकी बहू तो बहुत चालाक निकली। हाय हाय माँ जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? क्या बेटी, क्या सुना है तुमने? मुझे बताओ। माँ जी, ये सब बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपकी बड़ी बहू बहुत चालाक निकली। आज मैंने इसे नदी के पास तोते से कहते सुना है कि ये बूढ़ी सास तो मेरे पाँव की धूल है, और कह रही थी कि इस बुढ़िया को मैं जल्द ही शिकारी चीलों के हवाले कर दूंगी। क्या मेरी बहू ने ये सब कहा? इसकी इतनी हिम्मत! मैंने इसे अपने घर की रानी बनाकर रखा और वो मेरे ही खून की प्यासी निकली। हाँ माँ जी, आप भोली हैं। असल में बादल के लायक तो मैं थी। एक ही परिवार है हमारा। ये चिड़िया तो आपका घर हड़पना चाहती है। ऐसे बिजली कौवी चिड़िया की सास के खूब कान भरती है। अब सवित्री बिजली कौवी की बातों में आकर कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करने लगती है। अरे ओ कोमल, ये क्या गंद मचाया है? सारा दिन मटक मटक कर उड़ती रहती हो, कभी भी कोई ढंग का काम नहीं किया। जाओ अभी जाकर नदी के उस पार से मेरे लिए नरम नरम घास लेकर आओ और फिर मेरा घोंसला तैयार करो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें रात को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। कोमल चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो आंसू बहाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को उसके पुराने दोस्त तोता और कबूतर मिलते हैं। क्या हुआ कोमल बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? जंगल का मौसम तो बहुत खराब है। ऐसे मौसम में तुम नदी के पार क्या करने जा रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे कहा है कि नदी के उस पार से उन्हें नरम नरम घास ला कर दूं। अगर ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। फिर मेरी वजह से बादल जी को बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। कोमल बहन, वो बिजली कौवी और तुम्हारी सास मिलकर तुम्हें मारना चाहती हैं। होशियार रहो, कौवे ऐसे ही होते हैं। दूसरी ओर बिजली कौवी बादल कौवे को भी चिड़िया के खिलाफ भड़काती है। बादल, तुम किस चिड़िया के पीछे पड़े हो? तो सारा दिन उस नीलू चिड़े के साथ रहती है। बेचारी तुम्हारी माँ अकेली घर में काम करती है और तुम्हारी पत्नी बाहर घूमती फिरती है। देखो जरा मुझे, मैं बस तुम्हारे लिए ही तुम्हारी माँ की सेवा करती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिजली? कोमल ऐसी नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये कौवा इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आने वाला, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, इसे फंसा कर ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात बिजली कौवी और सावित्री दोनों मिलकर चिड़िया को मारने के लिए साजिश करती हैं। चिड़िया, मेरी आवाज सुरीली हो जाए इसलिए मुझे उल्लू पंडित ने बताया है। काली गुफा में एक नीला फूल है, तुम जाओ वो फूल लेकर आओ। अगर मैंने उस फूल का रस पी लिया तो मेरी आवाज बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन माँ जी, वो गुफा तो बहुत दूर है और इस समय बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी? ये सब मैं नहीं जानती। मैंने तुझसे जो कहा है तुझे करना होगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो बादल के आने पर मैं तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, बादल जी से आप कुछ मत कहिएगा, मैं जाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कौवी सावित्री के पास जाती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो कर दिखाया। माँ जी, उस काली गुफा में काला सांप रहता है। जो भी उस गुफा में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बिजली कौवी मन ही मन में सोचती है,
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बुढ़िया, खुश हो ले, एक बार मुझे बादल से शादी करने दे, तुझे भी मैं उस काली गुफा में काले सांप को ही दूंगी और फिर इस घर पर मेरा कब्जा होगा। कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो काला सांप चिड़िया पर हमला कर देता है। कोमल चिड़िया की चीखें मेरे बेटे को देर हो रही है। जी जी माँ जी। कोमल, तुम क्या बना रही थी? बेटा, वो तेरी पत्नी का मन कर रहा था मटर पनीर की सब्जी खाने को। मैंने इससे कहा कि मेरे बेटे को आलू का पराठा बना दे, कहीं उसे देर ना हो जाए। मेरी प्यारी माँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। कोमल, ये सब भोजन तुम रात के खाने में बना देना और मेरी माँ को जो भी पसंद है वो भी बना देना। जी जी, मैं सब बना दूंगी, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर बंटी चिड़िया रसोई से चला जाता है। कोमल चिड़िया आंखों में आंसू लिए अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी आप अपना रूप बदलती हैं। मुझे बहुत मजा आता है, देखा ना मेरा बेटा मुझ पर कितना विश्वास करता है। अगर तू मेरे बेटे को बता भी दे कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करती हूँ, वो फिर भी तेरी बात नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया नीचे गिरती है और उसे चोट लग जाती है। ना जाने माछी के मन में ऐसा कौन सा जहर है मेरे लिए जो वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर कोमल चिड़िया भोजन बनाती है और अपने पति को देती है। बंटी चिड़ा भोजन खाता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रसोई के सारे गंदे बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। सारा काम करने के बाद कोमल चिड़िया थक जाती है और वो अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। तभी चिड़िया की सास वहाँ आती है और पानी चिड़िया पर फेंकती है। सारा दिन सोई रहेगी क्या? उठ, चल घर के काम कर। माँ जी, मैं सारे काम करके ही लेटी थी। अच्छा, क्या कपड़े धो लिए तुमने? हाँ हाँ माँ जी, मैंने कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी, और घर के सारे काम कर लिए हैं। ये तो सारे काम करके बैठी है, शाम को जब बंटी आएगा तो मैं उसके कान कैसे भरूंगी? ये सोचते ही चिड़िया की सास जैसे ही मुड़ती है तो उसका पाँव फिसलता है और वो वहीं गिर जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, कम बख्त कहीं की, तूने मुझे मार दिया। तो बस यही चाहती थी ना। लेकिन माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। चल अब मुझे उठा और मेरे घोंसले में लेकर जा और मेरी कमर पर दवा लगा दे। कोमल चिड़िया अपनी सास को उठाती है और उसके घोंसले में जाकर लिटा देती है। शाम को बंटी चिड़ा अपने छोटे भाई बबलू के साथ काम करके लौट आता है। अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? हाँ माँ, बबलू ठीक कह रहा है, सुबह तक तो आप ठीक थी, फिर आपको अचानक क्या हो गया? बेटे, तेरी पत्नी के पास गई थी पूछने कि शाम को क्या खाएगी। वो तो आराम से सो रही थी, उसके कमरे में पानी था, बस मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तुम सब के बारे में कितना सोचती हूँ। कोमल, ये सब क्या हुआ है? तुम सो रही थी, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे कमरे में पानी है या नहीं? देखो, तुम्हारी वजह से माँ को कितनी चोट लग गई। न जाने ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। बंटी जी, लेकिन मेरे कमरे में पानी नहीं था, वो तो माँ। अब तो मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा साबित करना चाहती है। बता, क्या मैं तेरे कमरे में पानी से नहीं फिसली? हाँ, मेरे कमरे में पानी था। भाभी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। कोमल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। आज से तुम ही माँ की सेवा करोगी। ठीक है पति जी, मैं सेवा करूंगी माँ जी की। चिड़िया की सास मन में सोचती है, सावित्री, सावित्री नाम है मेरा। बस अपनी बहू को इसी तरह अपने बस में करके रखना होगा, वरना मेरा बेटा मेरी बातों में कैसे आएगा। बेटे, कोई बात नहीं, बहू ने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा, तू बहू पर नाराज मत हो। देखो कोमल, माँ उठ भी नहीं पा रही, फिर भी कह रही है कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी भी पिंकी चिड़िया से कर देती है। जब सावित्री अपनी दूसरी बहू को लेकर आती है तो पड़ोसन
पक्षी भी वहाँ आती हैं। तभी सावित्री प्यार से कहती है, देखो कवि और कबूतरी, मेरी छोटी बहू भी आ गई। अब मैं आराम से रहूंगी। अब से मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी दोनों बहुएं ही संभालेंगी। हाँ हाँ सावित्री बहन, ठीक कहा। अब तो तेरे घर में दो दो बहुएं आ गई हैं। अब तो बैठकर आराम से खाएगी और तेरी बहुएं तुझे गरम गरम खाना परोसेंगी। हाँ कवि, ये तो है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए पड़ोसन पक्षी वहाँ से चली जाती है। जब पिंकी अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी सास उसे कहती है, बहू, भले मैंने सबके सामने कह दिया हो कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन ये नहीं कि तू अपना इस घर पर राज चलाने लग जाए। ये याद रखना।